क्या है मध्य प्रदेश विधानसभा का प्रोफाइल, क्या है वोटिंग पैटर्न, किन मुख्य राजनीतिक पार्टियों के बीच है मुकाबला और एक कार्यकाल में क्यों बने थे दो मुख्यमंत्री, क्या था हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा, जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं प्रोपेगेंडा बस्टर। मध्य प्रदेश विधानसभा का इतिहास शुरू होता है 1913 से। सेंट्रल लेजिस्लेटिव प्रोविंस काउंसिल का उस साल गठन किया गया था। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू हुआ और जिसके तहत इस काउंसिल को, इस प्रोविंस को निर्वाचित यानी चुने जाने का एक अधिकार, एक दर्जा दे दिया गया। उसके बाद हमें आज़ादी मिली और उसके बाद उससे पहले लगातार इस विधानसभा में, इस प्रोविंस में इसका गठन, इसका पुनर्गठन होता रहा। बहुत सारे बदलाव होते रहे इसके स्वरूप में। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश विधानसभा का पुनर्गठन किया गया और उसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले चुनाव हुए 1957 में। उस समय विधानसभा सीटों की कुल संख्या 288 थी और बाद में इसे बढ़ाकर 321 कर दिया गया था। उसके बाद आया वर्ष 2000। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश विधानसभा में, मध्य प्रदेश में एक बड़ा बदलाव हुआ। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर एक अलग स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश की विधानसभा की जो कुल सीटें हैं उनमें कमी होनी थी। तो फिलहाल जो मध्य प्रदेश विधानसभा का स्वरूप है वो उस समय उभर कर सामने आया, यानी मध्य प्रदेश में इस समय विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं और एक मनोनीत सदस्य है। अब थोड़ी बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रोफाइल पर। मध्य प्रदेश में कुल 5,04,95,251 वोटर हैं, जिनमें पुरुष वोटर की संख्या 2,63,62,394 है और महिला वोटर 2,41,32,857 है। इस आंकड़े को जब हम देखते हैं तो महिला और पुरुष वोटर में कोई ज्यादा अंतर नहीं है संख्या का, लेकिन मध्य प्रदेश के 41 जिले ऐसे हैं जहां पर महिला वोटर की संख्या पुरुष वोटर से ज्यादा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 5 लाख दिव्यांग वोटर हैं और 1432 ट्रांसजेंडर वोटर है। वर्ष 2023 में मतदाता सूची में नए नाम शामिल हुए हैं। 13 लाख नए नाम जुड़े हैं, जिनमें से 12 लाख ऐसे नए नाम हैं जो 18 से 19 वर्ष के बीच हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की एक खासियत यह है कि वहां का चुनाव बाइपोलर होता है, यानी मुख्य मुकाबला 2 राजनीतिक पार्टियों के बीच में होता है, यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। अन्य पार्टियां या आजाद उम्मीदवार या तो 2 से 1 सीट पर सिमट के रह जाते हैं या फिर उनकी जमानत जब्त हो जाती है। मध्य प्रदेश में कुल 230 सीटें हैं। बहुमत के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, यानी बहुमत से सिर्फ 2 सीट पीछे थी कांग्रेस। और कांग्रेस मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उभर कर सामने आई थी। भारतीय जनता पार्टी को 109 सीटें मिली, बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली और निर्दलीय उम्मीदवार 4 सीटों पर ही सिमट कर रह गए थे। सीटों के मामले में कांग्रेस भाजपा से आगे थी, लेकिन प्राप्त कुल वोट के मामले में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से थोड़ा आगे थी। कांग्रेस को कुल 1,55,95,696 वोट मिले थे और भारतीय जनता पार्टी को 1,56,43,623 वोट मिले थे, यानी कांग्रेस से तकरीबन 1.5 लाख ज्यादा वोट। 2003 से लेकर अब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे खराब परफॉर्मेंस थी। वर्ष 2003 में भारतीय जनता पार्टी के पास 173 सीटें थी और 2018 में वो 109 पर सिमट गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर परफॉर्मेंस देखें तो 2003 में कांग्रेस के पास मात्र 38 सीटें थी और 2018 में वो बहुमत से सिर्फ 2 सीट पीछे 114 सीटों पर पहुंच गई थी। तो ये जो अंतराल है, इसमें हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी परफॉर्मेंस में कमी आई है और कांग्रेस ने एक रफ्तार हासिल की है। कांग्रेस ने बहुजन समाजवादी पार्टी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का दावा प्रस्तुत किया और बहस चली कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच
तनातनी रही। खैर फाइनली मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई और मुख्यमंत्री बनाया गया कमलनाथ को। मैं कमलनाथ ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब ये सरकार बन तो गई लेकिन टिक नहीं पाई। कुछ समय बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया बागी हो गए और वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उसके बाद कांग्रेस के 19 और विधायक जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी थे, उन्होंने कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया और वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इनमें से कई कैबिनेट मंत्री भी थे। यानी सिर्फ 15 महीने में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गिरने की नौबत आ गई और फिर शुरू हुआ मध्य प्रदेश में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा। विधायकों को काबू में रखने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में होड़ लग गई। भाजपा द्वारा कांग्रेस के बागी विधायकों को बेंगलोर ले जाया गया और उन्हें एक रिसोर्ट में रखा गया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और एक पिटीशन दायर की कि फ्लोर टेस्ट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ को नोटिस भेज दिया। 20 मार्च को मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट का दिन मुकर्रर किया गया और उससे ठीक एक दिन पहले यानी 19 मार्च को देश में यह घोषणा की गई। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। यह है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। लॉकडाउन की बात सुन के आप घबराइए मत, हम आपका मजाक खराब नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हमने तो आपके लिए रंगारंग कार्यक्रम का प्रबंध कर रखा है। लेकिन पहले एक बार ये विधानसभा के मामले को समझते हैं। तो 20 मार्च को फ्लोर टेस्ट हुआ। फ्लोर टेस्ट में कमलनाथ हार गए, बहुमत साबित नहीं कर पाए। स्पीकर ने 22 बागी विधायकों से इस्तीफा लिया। वॉइस वोट के साथ शिवराज सिंह चौहान फ्लोर टेस्ट जीत गए और वो फिर से चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जब ये रिसोर्ट पॉलिटिक्स और हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था, तब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था और अनुमान लगाया जाता है कि मध्य प्रदेश में सरकार गिराने बनाने इस पूरी जोड़ तोड़ के मास्टरमाइंड जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह थे। खैर, तो इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार में बनी, गिरी और फिर से बनी और 1 साल पूरा किया। जब 1 साल पूरा हुआ तो उस वक्त आप ये कर रहे थे। तो देखो तमाशा शुरू हो गया है। इस रंगारंग कार्यक्रम के बाद अब आइए विधानसभा की कहानी पर लौटते हैं, यानी मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो अपने साथ 19 विधायकों को ले गए थे। कांग्रेस से 3 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा था, यानी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में कुल 22 विधायक शामिल हुए थे। वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हुए। इस उपचुनाव में 28 सीटों पर मतदान हुआ। आपको बता दें कि जो 19 विधायक ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उनमें से मात्र 13 ही दोबारा जीत हासिल कर पाए और 6 विधायक हार गए। लेकिन इसके साथ ही मध्य प्रदेश का सत्ता समीकरण बिल्कुल पूरी तरह बदल गया। अब भारतीय जनता पार्टी के पास 126 सीटें थी, कांग्रेस के पास 96, सपा, निर्दलीय, बीएसपी को मिला के कुल 7 सीटें थी। यानी अब भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत था। तो ये थी मध्य प्रदेश विधानसभा की, वहां की रिसोर्ट पॉलिटिक्स की और हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा की कहानी। आप हमें बताएं कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।